सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार, और राज्य सरकार में हमने विधानसभा का गठन देख लिया, उसके बाद विधान परिषद का गठन और शक्तियाँ देखी पिछले वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा के कार्य के बारे में। विधानसभा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से कार्य विधानसभा के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विधान सभा को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। नाम देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो विधानसभा को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं इसे लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। नंबर 2, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्या कहते हैं इसे? अस्थायी सदन कहते हैं। दूसरा, अगला जो तीसरा नाम है ये निम्न सदन भी कहलाता है। निम्न सदन। अब देखिए, कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है वैकल्पिक टाइप में। विधानमंडल के किस सदन को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा जाता है कि विधानमंडल के किस सदन को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है कि लोकप्रिय सदन कौन सा होता है विधानमंडल का? तो आप बताओगे लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? विधानसभा होती है। अस्थायी सदन, अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं, वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कई बार संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर आपातकाल की स्थिति में 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल अनुशंसा कर देता है राष्ट्रपति को वहाँ उस सरकार को बर्खास्त करने की, और वहाँ उस जो सरकार होती है उसकी जगह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राज्यपाल जो होता है वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। निम्न सदन भी इसी को कहते हैं। तो ये हुए आपके आज जो विधानसभा है उसके नाम। ठीक है, अच्छे नाम देख लो अच्छे से, उसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा। और नाम के बाद हम आगे चलते हैं, और वो है आज विधानसभा के कार्य। विधान सभा के कार्य। विधानसभा के कार्य देखो कौन कौन से कार्य विधानसभा के द्वारा किए जाते हैं। विधानसभा के कार्य, और विधानसभा जो पहला कार्य कानून निर्माण, कानून निर्माण का कार्य। एक ही बात है, विधि निर्माण भी कह सकते हैं, विधि। ठीक है, कानून निर्माण का कार्य। अब देखिए विधानसभा जो होती है, विधानसभा
राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को होता है। राज्य सूची के विषय साथ साथ समवर्ती सूची के विषय पर भी वो कानून बना सकती है। जैसे हमने देखा कि कानून निर्माण जहाँ साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसे बहुमत से पास कर के दूसरे सदन में भेजा जाता है, यदि जहां दो सदन विधान मंडल के होते हैं, वहाँ यदि विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वह राज्यपाल के पास जाता है। जब राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो कार्य आता है विधानसभा का वो आता है कानून निर्माण का कार्य या विधि निर्माण का कार्य। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो विधान परिषद में चाहे विधानसभा में। साधारण विधेयक लाने के बाद जिस सदन में लाया जा रहा है उसमें यदि बहुमत से उस विधेयक को पास कर दिया जाता है तो वही विधेयक दूसरे सदन में जाता है जहां दो सदन होते हैं, और जहां दो सदन नहीं होते हैं वहां विधानसभा के द्वारा ही उसे बहुमत से 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है और वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। कब? जब वो राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो वो विधेयक कानून बन जाता है। तो सबसे पहला कार्य होता है वो है विधानसभा का, वो है कानून निर्माण का कार्य। तो मैंने यहाँ लिखा है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है जिसे बहुमत के से पास करके दूसरे सदन में भेजा जाता है, यदि जहां दो सदन विधानमंडल के होते हैं। क्या लिखा मैंने? यदि जहां दो सदन विधानमंडल के होते हैं, जहां दो सदन विधानमंडल के होते हैं वहां दूसरे सदन में जाता है, और जहां एक सदन है वहां विधानसभा के द्वारा ही उसे क्या कर दिया जाता है, 2/3 बहुमत से उसे पास कर दिया जाता है। यदि विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वह राज्यपाल
के पास जाता है। जब राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। तो इस तरीके से जो कार्य होता है इसका, वो होता है विधि निर्माण का। पहला जो कार्य होता है किसका, विधानसभा का, वो होता है विधि निर्माण का, सीधे विधि निर्माण का। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के, मैंने वहां लिख दिया है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है नंबर 2। नंबर 2 आता है वित्तीय वित्त कार्य, वित्तीय कार्य। नंबर 2 कौन सा आ गया, वित्तीय कार्य आ गया। और वित्तीय कार्य में कहा गया है कि विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जाता है। वित्तीय कार्य में हम देखेंगे कि विधान मंडल के विधान सभा का राज्य के धन पर अधिकार होता है। किस पर अधिकार होता है, राज्य के धन पर। ठीक है, राज्य के धन पर किसका अधिकार होता है, विधानमंडल के, विधानसभा का अधिकार होता है। अब देखिए, विधान सभा प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करती है। बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या करती है, बजट का मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा। विधानसभा के द्वारा हर वर्ष बजट पेश किया जाता है, जिसे बजट को कहते हैं आय व्यय का लेखा जोखा। प्रतिवर्ष बजट क्या है, आपसे कोई पूछे कि बजट किसे कहते हैं, तो सरकार के द्वारा एक वर्ष का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है आय व्यय का, कितने भाई किस मद पे कितने पैसे खर्च होंगे, शिक्षा पे कितने होंगे, बिजली पे कितने होंगे, पुलिस पे, शांति व्यवस्था के नाम पर पुलिस पे कितने पैसे खर्च होंगे। जो ये एक वर्ष का आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है कि कहां से कितने पैसे आएंगे, किस पैसे को किस पे खर्च करना है, इसे ही हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष वित्तीय कार्य यानी विधानमंडल में के विधानसभा का राज्य के धन पर अधिकार होता है। विधानसभा प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करती है और प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करने पर जब ये बजट विधान सभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो राज्य की
संचित निधि से धन निकालने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है भाई, जब ये बजट विधानसभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो राज्य के संचित निधि से धन निकालने का अधिकार उसे मिल जाता है। तो देखिए दूसरा कार्य क्या हुआ उसका, वित्तीय कार्य। सबसे पहले कानून बनाती है, उसके बाद वित्तीय कार्य, वित्त का कार्य भी करती है, क्योंकि विधानमंडल का जो विधानसभा है, विधानसभा जो होता है, विधानसभा जो होती है वो प्रतिवर्ष क्या करती है, बजट प्रस्तुत करती है, अर्थात आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है हर वर्ष। और बजट पास होने के बाद जो राज्य के पास सुरक्षित निधि होती है, राज्य के पास जो संचित निधि होती है, जो इकट्ठा किया होता है पैसा, उससे धन निकालने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ उसका दूसरा जो कार्य। पहला कार्य हुआ विधानसभा का कानून निर्माण का, दूसरा कार्य हुआ वित्त बजट पेश करने का, वित्तीय कार्य। इसको आप एक बार देख लें, उसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा। तो ये हुआ उसका वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य के बाद अगला आता है प्रशासनिक शक्ति। तो इसमें देखेंगे संविधान द्वारा राज्य के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था की गई है। अगला जो नंबर 3 का जो कार्य आता है वो आता है प्रशासनिक। अगला कार्य क्या आता है, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य, अब देखिए प्रशासनिक कार्य हमारे राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात ये देख लीजिए संसदात्मक क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। ऐसा शासन जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, राष्ट्र और सरकार का प्रधान अलग अलग व्यक्ति हो, उसे संसदात्मक शासन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे यहां राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात विधानसभा के सदस्य मंत्री मंडल के सदस्यों से प्रश्न
पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। वाद विवाद, वाद विवाद के द्वारा मंत्री मंडल पर नियंत्रण रख सकते हैं एवं विश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्री परिषद को बर्खास्त भी किया जा सकता है। राज्य इसके अलावा राज्य के अधीन आने वाले महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्ति करती है। ठीक है, नियुक्ति करती है। तो ये हुए प्रशासनिक कार्य में हमने देखा कि मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य हमारे राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात विधानसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से क्या पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। वाद विवाद के द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकते हैं एवं अविश्वास प्रस्ताव ला करके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के अधीन आने वाले महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उन पर नियुक्ति का कार्य भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, अर्थात विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हुआ उसका प्रशासनिक कार्य। अविश्वास जब दिया जाता है तो मंत्री परिषद क्या मान ली जाती है, बर्खास्त मान ली जाती है। अब देखिए आप इसके अलावा जो मैंने लिखा है ये इस पे ध्यान दें आप, यहां से लेकर के यहां तक वैसे ये कार्य करती है मंत्रिपरिषद, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया इसको कि विधानसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य भी होते हैं, इसलिए मैंने कह दिया इसके अलावा राज्य के अधिकार में आने वाले महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्ति करने का अधिकार विधानसभा को होता है। क्योंकि विधानसभा के जहां एक सदन होता है वहां विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं।